हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ क्या चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, इनके ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है। और फिर उसके बाद देखूंगी कि पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या इनका नेक्स्ट एक्शन रहेगा आपको लेकर, और क्या इनका फाइनल आउटकम है आपके साथ रिलेशनशिप में। और कुछ एंजल और एंसेस्टर के क्या मैसेज है आपसे, आपको क्या कहते हैं एंजल एंसेस्टर, ये देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है, जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी लेनी है। अगर आपको लगता है ना गाइस ये रीडिंग आपके लिए नहीं है तो आप ना देखें, क्योंकि जब मैं आपके लिए रीडिंग निकाल रही हूँ, कुछ रीडिंग सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा ना कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। तो जब आपको लगता है कि ये आपसे नहीं रेजोनेट होती है तो इट्स ओके, लिव इट। कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को। प्यारे आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके जो पर्सन है इनके ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है, कौन से एनर्जी में ये पर्सन है, कौन से थॉट प्रोसेस में ये पर्सन है, क्या चल रहा है इनके ओवरऑल लाइफ में। प्लीज गाइड मी। डाउट में है आपके पर्सन, आजकल शक कर रहे हैं, रिग्रेट है, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर। रिग्रेट की एनर्जी में आपके पर्सन, हर्ट चक्र ब्लॉक है आपके पर्सन का। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। गलती इन्होंने की है, डाउट आप पे किए जा रहे हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं इनके लाइफ में जो इनको बातें पता नहीं है। शायद अपने सराउंडिंग जितने भी लोग हैं सबके ऊपर ये पर्सन शक ही कर रहे हैं। पास्ट में इन्होंने ऐसा कुछ किया है आपके पर्सन ने जिसको लेकर आपके पर्सन को बहुत रिग्रेट हो रहा है। एम्पैथी की एनर्जी में आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ सिचुएशन। भले पर्सन ये अपने ओवरऑल लाइफ में जी रहे हैं, बट मुझे एनर्जी फील आपके लिए हो रही है कि जैसे कि इन्होंने जो सिचुएशन देखी अपने लाइफ में, ये बस इन्होंने अपने हिसाब से देखी है। इन्होंने कभी सामने वाले के पर्सपेक्टिव से कभी देखा ही नहीं है। इनकी व्यू से, इनके दृष्टिकोण से आपके पर्सन ने कभी देखा नहीं है, और बस अपने ही जोन में चलते गए ये पर्सन माईवे हाईवे में। और इस ऐसे चलते इस पर्सन ने न जाने कितनी बार कुछ ऐसी चीज़ें कर दी है जिसको लेकर इस पर्सन को आज रिग्रेट हो रहा है। ऑनेस्टली, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। लोग इनसे कितने ऑनेस्ट है पता नहीं, बट आपके पर्सन को इस बात का एहसास हो रहा है कि ये अपने आप से भी ऑनेस्ट नहीं है। बहुत बड़ी बात कही थी आपके पर्सन ने। रियलाइजेशन, इसी को बोलते हैं अवेकनिंग। इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस द नरिश एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। देखिए वैसे कार्ड से थोड़ा उल्टा ही आया था, या तो देखिए ये पर्सन क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माइंड से कहाँ कितना जा रहे पता नहीं, बट कुछ ना कुछ गलत इमेजिन भी कर रही है पर्सन इस वक्त। अपने आप को एम्ब्रेस करने के लिए, नरिश करने के लिए इस पर्सन को अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी चाहिए, ये बात थी यहाँ पे। बट ये पर्सन इसके ऊपर नहीं उतना सही तरीके से फोकस आउट हो पा रहे। लव, आई कमिट टू बी प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। प्यार के बारे में एनर्जी आ रही है कि कमिटेड देने की एनर्जी कि चलो अब मैं आज से कोशिश करूँगा कि अच्छे से बन के रहूँगा, लोगों की नज़र में अपनी एक अच्छी रिस्पेक्ट आएगी, ऐसा कुछ। मीन्स मुझे लगता है ये पर्सन जिनसे भी जुड़े हैं आपसे है, या फिर इनके सराउंडिंग जो कोई भी लोग हैं इनके साथ भी इस पर्सन ने ऐसा ही कुछ किया है। और अब पर्सन को डाउट भी होता है लोगों के ऊपर, बट सेम टाइम पे आपके पर्सन को रिग्रेट भी हो रहा है। जैसे कि कुछ यहाँ पे पर्सन की अवेकनिंग भी हो रही, बट अवेकनिंग का पीरियड, अवेकनिंग का थॉट प्रोसेस कितना बड़ा होता है मुझे पता नहीं है। हो सकता है दिन में 1-2 बार ये पर्सन ये बात सोचे, बट 24 घंटे में कम से कम 23 घंटे पर्सन किसी के ऊपर शक ही करते हैं। ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर ऑफ साइड ऑफ द लाइफ। हाँ,
तो धीमे धीमे करके आपके पर्सन के एनर्जी में इतना तो चेंज आ रहा है कि इनको लव, ह्यूमर, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें समझ में तो आ रही है। भले एक ही घंटा से, बट आपके पर्सन कुछ ना कुछ अपने अंदर झाँक रहे, और अपने अंदर झाँक रहे तो उनको इतना तो समझ में आ रहा है कि गलती इनकी थी। जजमेंट का कार्ड आ रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। चलो, ये बात समझ गए आपके पर्सन की हर किसी की अपनी एक चॉइस होती है, हर किसी का एक अपना सोचने वाला तरीका होता है, अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। ये चीज़ें आपके पर्सन तो समझ गए हैं। अब इनको क्लेरिफाई करते हैं, डाउट की एनर्जी में क्यों है आपके पर्सन। जी देखिए, अब आपके पर्सन के लाइफ में अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो कोई फीमेल है तो आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि वहाँ से इनको चीटिंग हुई है, पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में है तो इस पर्सन को आपके ऊपर डाउट हो रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हैं, बट ये पर्सन ये जाहिर नहीं कर पा रहे, इनके अंदर की ये बात है। या फिर इनके लाइफ में इनके साथ किसी ने सच में चीटिंग की है और करने वाले कोई फीमेल है जो कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, और आपके पर्सन इनसे डरते हैं। हेरोफेंट, रिग्रेट। अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो इस पर्सन ने, आपके पर्सन ने जस्ट एक सेक्सुअल डिज़ायर के लिए किसी और से कनेक्शन बनाया था, तो मुझे लगता है वहाँ से आपके पर्सन को चीटिंग मिली, या फिर आपके पर्सन को उस पर्सन के ऊपर डाउट हो रहा है और रिग्रेट इस बात का हो रहा है कि इन्होंने अपने मैरिड रिलेशनशिप में ऐसा कुछ गलत किया। एम्पैथी की एनर्जी क्यों है इधर। दूसरी बात यह है कि इस पर्सन का एक खुद का एक अपना एक मैरिज रिलेशनशिप होने के बावजूद इस पर्सन ने, अगर आपके साथ ये पर्सन कहीं और मैरिड है और इनके साथ आपका इनके साथ रिलेशनशिप है, तो ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में होने के कारण, जैसे इस पर्सन ने बताया हो आपको कि ये आपको कमिटमेंट देंगे, ऐसा कुछ देंगे, बट इस पर्सन ने वो दी नहीं है, या फिर इस पर्सन को ये पता है कि वो ऐसा कोई कमिटमेंट दे नहीं पाएंगे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड योर पर्सन्स, दैट्स वाई दे हैव अ लॉट ऑफ रिग्रेट एनर्जी राइट फॉर नाउ। देखिए, यहाँ पे क्या आती है ना बात, एम्पैथी की बात आ रही है। यहाँ पे एम्पैथी को क्लेरिफाई कर रहा है कि जैसे कि टेम्परेंस, यस, ये पर्सन बैलेंस तो बहुत हो गए इस वक्त, इस पर्सन कंप्लीटली स्टेबल और बैलेंस हो गए। और जब ये पर्सन यहाँ पे खुद आर्कएंजल माइकल इनको बैलेंस कर, इनके इमोशंस को, इनके सारे एनर्जीज को आर्कएंजल माइकल ही ब्लेस कर रहे हैं। तो इस पर्सन जब यहाँ पे एक एनर्जी में आ रहे, न्यूट्रल माइंडसेट में ये पर्सन आ रहे, तो इनको समझ में आ रहा है कि इनको दोनों साइड की बात उनको सुन लेनी चाहिए थी। इन्होंने सामने वाले पार्टी की कोई भी बात सुनी नहीं है, बस अपनी ही कुछ ठान ली और अपना ही कुछ डिसीजन थोप दिया, जिसके वजह से दोनों का नुकसान हो गया है। और अब इस पर्सन को इस बात को लेकर हो रही है रिग्रेट, क्योंकि जिनको लेकर आपके पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया था, इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, इनको प्रायोरिटी देकर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया था, तो वहाँ से इनको धोखा मिला है। और अब ये पर्सन अब इस माइंडसेट पे आ रही कि हो सकता है कि आपने इनको बार बार बताने की कोशिश की हो कि इनके लाइफ में जो कोई भी थर्ड पर्सन है वो बहुत गलत है, बट आपके पर्सन ने वो बात तब नहीं मानी थी जब आपके पर्सन इस पर्सन से धोखा खाया। तब ये पर्सन अब ये बात समझ रहे कि इनको आपकी बात तब सुन लेनी चाहिए थी, क्योंकि आप इनको किसी न किसी तरीके से हील ही कर रहे थे, बैलेंस ही कर रहे थे। आपकी यही कोशिश थी कि जो स्टेबिलिटी, जो फाउंडेशन आप दोनों का रिलेशनशिप का है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, उसका ढांचा डिस्टर्ब ना हो जाए। और ये पर्सन अब ये बात समझ रहे हैं। ऑनेस्टी की एनर्जी बता रहे, पूछते ऑनेस्टी की एनर्जी। जी हाँ, ये पर्सन देखिए, अब ये बात समझ गई कि दोनों की बात समझ लेनी चाहिए थी, और इनको ये पर्सन ने कभी बात समझी नहीं कि सामने वाले का भी कोई सच हो सकता है, बट इन्होंने सारी बातें अपने तक रखी थी। अब आपके पर्सन को तो पता है कि इनको कहीं और से कोई सच नहीं मिल सकता, या फिर ऑनेस्ट इनके साथ कोई और तो नहीं रह सकता। बट मुझे लगता है जब भी आपने आपके पर्सन को कुछ समझाने की बातें की हो, या फिर इनको एक आईना दिखाने की कोशिश की थी, बट आपके पर्सन को जस्ट एक अटैचमेंट था
थर्ड पर्सन से, उस पार्टी से। इसीलिए आपके पर्सन ने इनको भी कहीं ना कहीं, अगर आपकी बातें एग्री करते थे आपकी बातों से, बट इन्होंने साइडलाइन कर दिया था और इन्होंने उस चीज़ को अंदाज कर दिया था और ये चले गए थे थर्ड पार्टी में आपको छोड़कर। आपके पर्सन को अब ये लगता है ना, इनको उस वक्त कम से कम, आपकी तो बात छोड़ो, औरों की बात छोड़ो, बट इनको कम से कम अपने आप से ऑनेस्ट रहना चाहिए था। जो इनका दिल बोलता था वो उनको मान लेनी चाहिए थी। यहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड है गाइस, यहाँ पे ये थर्ड आई चक्र का कार्ड है। तो जैसे कि इनकी इंट्यूशन इनको बोल रही थी, इन्होंने अपनी इंट्यूशन की मानी नहीं, अपने इंट्यूशन को समझा नहीं, जो कि एक क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी की जो ये समझा रही थी आपको कुछ ना कुछ, और इनकी भी इंट्यूशन बोल रही थी कि आपकी बात माने, आपकी बात समझे, या फिर इनको जो इंट्यूटिवली गाइडेंस मिल रहा है कम से कम उसको फॉलो करे, ताकि इनके लाइफ में जो आजकल अशांति बनी रही है, जो डाउट की एनर्जी में आ रही है, अशांति बनी रही है, तो वो नहीं आती। इमेजिनेशन की एनर्जी, लवर, इमेजिन तो आप ही को कर रहे, ये पर्सन अपने प्यार को इमेजिन कर रहे, बट किसको, कैसे कर रहे हैं, देखिए कार्ड तो ये दे ही देते हैं एंजल। अब इमेजिनेशन से काम चला रहे, क्योंकि इस प्यार के साथ इन्होंने क्या किया, धोखा किया, बिट्रेल किया, और बिना कोई क्लैरिटी दिए बगैर गोस्ट करके आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए। इन्होंने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया। आजकल आपके पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रक है, इमोशनली हैंग है, और आपको इमेजिनेशन में देख रहे हैं, या फिर वो दौर याद आ रहा है आपके पर्सन को, एक दौर था। ये सब एंजल ही कर रहे हैं, मुझे तो हर कार्ड में एंजल की एनर्जी दिख रही है। लव, देखिए लव को क्लैरिफाई कर रहा है, एस ऑफ सोर्स एट 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब एफर्ट तो डालना चाहते हैं पर्सन, अब अपने प्यार को वापस लाना चाहते हैं। आके लव एंड लवर दोनों कार्ड आए हैं। अब यहाँ पे मैं इनकी ओवरऑल एनर्जी निकाल रही थी, वहाँ पे आपकी एनर्जी आ गई। मीन्स इनके ओवरऑल लाइफ में ये पर्सन का थॉट आपके ऊपर जा रहा है, इनको अपने लव रिलेशनशिप के ऊपर या फिर आपके प्यार के लिए एफर्ट लेने हैं। हो सकता है बहुत जल्द आपको आपके पर्सन से कोई कम्युनिकेशन आ जाएगा। ह्यूमर की एनर्जी क्यों है एंजल, ह्यूमर को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे। 7 ऑफ कप, मैसेज क्या है, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। ऑप्शंस बहुत है आपके पर्सन के लाइफ में, और इन ऑप्शंस ने क्या किया है ना, आपके पर्सन को जैसे कि जकड़ के रखा है। ये पर्सन हमेशा गिरे रहते, हो सकता है पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ के बारे में सोचने वाले हैं कि इनके लिए पैसा, लग्जरी लाइफ, गाड़ी, बंगला है, सब कुछ है, तो इनके ऊपर आपके पर्सन का फोकस बहुत था। बट इन चीज़ों से क्या हो गया ना, ये पर्सन जो चीज़ें इनको सुकून से दे रही थी, अंदर से खुशी दे रही थी, ये पर्सन उनसे दूर चले गए। और आपके पर्सन अब चाहते कि इनको जो हेवीनेस हो रहा था इनके लाइफ में, इमोशनली हेवीनेस हो रहा था, उससे बचने के लिए आपके पर्सन ये जो ऑप्शंस इनके लाइफ में, जो ज़्यादा से ज़्यादा इनका ध्यान अपने टूवर्ड्स लेते हैं, तो इनसे दूर रहकर आपके पर्सन कुछ ऐसे चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे जहाँ पे इनको लाइट फील होगा। मीन्स लव एनर्जी ऐसी कि आपके कंधे के ऊपर कितना भी बर्डन क्यों ना हो, बट मन में अगर किसी के लिए प्यार है तो वो भावना इतनी एनर्जी देती, इतना सुकून देती, इतना स्ट्रांग बनाती, वो बंदा वो बंदी कितना ही काम कर जाए दिन भर में, तो उस एनर्जी में आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं। क्योंकि आपके पर्सन के साथ जजमेंट तो हुआ है, यूनिवर्स ने बहुत कर्म आपके पर्सन के साथ किया है। अब जहाँ कहीं भी है आपके पर्सन, वहाँ पे स्टक है। इनके हाथ जैसे बांधे गए, इनकी आँखों में इनके आँखों के ऊपर पर्दा डाला गया है, जैसे कि कुछ देख ना पाए, कुछ कर ना पाए और कहीं जा ना पाए। इस तरीके से इनका सब कुछ स्टक हो गया है, बंद गए ये जहाँ कहीं भी है। क्योंकि जहाँ कहीं भी वहाँ जाके इनको पता चला कि ये तो गलत जगह फंस गए। दो क्वीन तो है आपके पर्सन के लाइफ में, एक आप है और एक कोई और है जिसने इनको चीट किया। ये क्वीन ऑफ वैंड्स विद 7 ऑफ सोर्स, जिन्होंने उनको चीट किया, और आपके पर्सन को डाउट अब हो रहा है सब होने के बाद। बहुत स्मार्ट है ना आपके पर्सन। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन का करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू।
डियर एंजल प्लीज़ गाइड मी। मैं जानना चाहती हूँ जो भी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं इनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स सेम क्या है। थ्री ऑफ पेंटेकल, थ्री ऑफ वैंड्स, थर्ड पार्टी की वजह से दूरियां दोनों की रिलेशनशिप में। सेवन ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग करके गए थे आपके पर्सन आपको किसी के ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर, किसी के फाइनेंशियल स्टेटस को अट्रैक्ट होकर ये पर्सन चीट कर गए थे आपसे। अब ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं शुरुआत, जिसको इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से बहुत सारा पेन दिया था। आपके पर्सन को ये पता है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अकेले हैं, आइसोलेशन में जी रहे हैं। धोखे को, दर्द को, थर्ड पार्टी की वजह से जो धोखा मिला उस दर्द को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए। काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज है आपके मन में। बैलेंस करने की एनर्जी है, ये पर्सन बैलेंस कर लेंगे आपको। 3-3 की एनर्जी बहुत आई है। अगले 3 दिनों में लकी वन के लिए 3 घंटे। एस ऑफ पेंटेकल, शुरुआत के 2 कार्ड्स आएगा इस एट ऑफ पेंटेकल। एफर्ट भी लेंगे ये पर्सन, पता है इनको इन्होंने गलत किया। इनका सबसे ये जो रिग्रेट की एनर्जी आई थी तभी मुझे लगा था कि अच्छा, तो ये थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी कुछ मेरे दर्शकों को इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। कोई बात नहीं, हम हैं आपको गाइड करने के लिए, कर देंगे आपको गाइड। हाँ जी, बोल तो दिया मैंने क्या क्या हुआ है। ये पर्सन एक शुरुआत तो करना चाहते हैं आपसे। वापस से कम्युनिकेशन आ सकता है। एक हो सकता है कि रिलेशनशिप फिर से शुरू करें, ऐसी कोई डिमांड हो सकती है। क्योंकि आपका क्या है ना, आप इस वक्त एक सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए हैं। आप इंडिपेंडेंट हो गए। जैसे पहले आपको फ़र्क पड़ता था इस पर्सन के अटेंशन का, इनके अपने लाइफ में होने का। अगर ये नहीं होते तो आपकी हालत देखने लायक होती थी। अभी भी पेन होता है बट अभी नहीं। अभी आप अपने ऊपर ही फोकस्ड हो, बहुत ब्यूटीफुल हो गए हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो। इंडिपेंडेंट मुझे आपकी एक इंडिपेंडेंट और एक कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी मुझे आपकी दिखती है। हाँ, रात जब भी रात होती है बहुत परेशान होते हैं, अपने दुख दर्द में रहते हैं, आप सो नहीं पाते। ये दर्द आपको जो मिला है, जो दिया है आपके पर्सन का, किसी के लिए ऐसा कोई बोल रहा है कि कभी ये दर्द भरेगा ही नहीं, ये ऐसा जख्म है कि ये कभी भरेगा ही नहीं। आप कितनी भी मलहम पट्टी क्यों ना कर लो, ऐसा कोई बात नहीं डियर, हर बात को सोल्यूशन होता है। हाँ, आप इस दर्द को हमेशा ज़िंदा रख रहे हैं अपने हार्ट चक्रा में, अपने हार्ट में, तो डेफिनेटली ऐसा फिर कोई इलाज नहीं है। बट आप खुद ही इस दर्द को आप मलहम लगाएंगे, आप खुद ही अपने हार्ट को सिएंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा हर दर्द की दवा होती है। तो आप पकड़ के बैठे हैं और क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है आपके पर्सन के ऊपर, और आपके पर्सन ही भली बातें जानते हैं कि अब आप इनके ऊपर आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। ये भले ही कोई स्टार्ट कर रहे हैं बट आपको मनाना बहुत मुश्किल है। तो पेंटेकल के एनर्जी के हैंगमैन, ये पर्सन थर्ड पार्टी में ये पर्सन अटक गए हैं और आपके पर्सन ये जानते हैं कि आप भी ये समझते हैं कि अभी अटक गए हैं और ये शायद नहीं आएंगे। आप ऐसे मान चुके हैं। एक सफ़र कर कर ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं बट इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है, ना के बराबर। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है आपके पर्सन। मैं इतने दिनों से एनर्जी निकाल रही हूँ, बहुत रेयर, बहुत फास्ट एनर्जी आती है, अदरवाइज बहुत स्लो एनर्जी आती है। सेवन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें एंजल, प्लीज क्लेरिफाई सेवन ऑफ सोर्स। हाँ, जिन्होंने चीट किया था वो तो आ रहा है आपके लाइफ में जी, 2 मैसेज आ गए, अपोलॉजी के साथ वो आ रहा है। बट आपके पर्सन को ये भी पता है कि आप नहीं भाव देंगे इनको। आपके लिए आपकी दुनिया पाप हो, पहले ये थे, अब बहुत ब्यूटीफुल हो गए। पर्सन आपकी बॉडी से, आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपका जो इंडिपेंडेंट नेचर हुआ है इससे बहुत अट्रैक्टेड है पर्सन। एस ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई बाय 2 ऑफ वैंड्स। थर्ड पार्टी में अगर थे तो ये पर्सन वहाँ से निकलते हुए आपके टोर्स आते हुए तो मुझे दिख रहे। 3 ऑफ सोर्ट्स, जैसे कि इन्होंने मन बना लिया है। देखिए, आप नहीं मानने वाले, आप तो इनसे न्याय मांगेंगे कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। आप जस्टिस से मांग करेंगे
क्योंकि ये कितने भले मीठी मीठी बातें बोले, आपका वो बात कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसका जवाब दो। और अब मुझे आपके साथ रिलेशनशिप में क्यों रहना चाहिए, इसका क्लेरिफिकेशन दो। और आप ऐसा नहीं करेंगे, मुझे इसका कमिटमेंट दो। मुझे रिलेशनशिप में आप स्टेबिलिटी देंगे, उसका कमिटमेंट दो, इसकी गारंटी दो। आगे चलकर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कुछ करेंगे, ऐसा कोई बोलने वाला है? नाइन ऑफ पैंट्स कहना है जो, बताइए मुझे। हाँ, ट्रस्ट इशू आपको है, आपको पता है कि ये आएगा और ये वापस चला जाता है। और ये मुझे कितनी तकलीफ़ होती है आपको पता नहीं होती, तो इसीलिए आप नहीं भरोसा रख रहे इस पर्सन के, क्योंकि आना और जाना इसका नेचर है। तो ये आता है तो आप तो करेंगे वही झगड़ा। और ये कहीं और मैरिड है तो यहाँ तक बात हो सकती कि भाई उस पार्टी को डिवोर्स देकर अगर हम हमारे साथ आप कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो बात ठीक, अदरवाइज आप चले जाइए। यहाँ तो कोई बोल सकता है आपके पर्सन को, कोई और कोई जो है जो अपने पर्सन के ऊपर भरोसा ही नहीं करता है, तो इसीलिए आप आपके पर्सन से इस रिलेशनशिप से इमोशनल या तो विड्रॉ कर लेंगे या फिर इनको खुद ही बोल देंगे कि आप चले जाओ। तो आप पेंटेकल को क्लेरिफाई करते हैं। हाँ, दो दो सिचुएशन में रखेंगे ये बार बार आपको, तो आप तो बोलने वाले हैं इनको कि भाई हमको दो दो सिचुएशन में नहीं रहना है, क्लैरिटी मांगेंगे। एम्प्रेस के एनर्जी में आप आ रहे हैं। और अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में ना ये आ रहा है तो शायद आप इनको सीधा बोल देंगे कि थर्ड पार्टी को कंप्लीट डिटैच करके आना है तो आओ, अदरवाइज जिस रास्ते से है उस रास्ते से चले जाओ। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, गुड न्यूज़ देने वाले ये पर्सन आपको कोई। ऐसा पेंटेकल को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ सोर्स, जिसने आपका दिल तोड़ा था ना गाइस, तो वो आपके साथ ही शुरुआत करने की बात करेगा। थर्ड पार्टी की वजह से जिसने आपका दिल तोड़ा था, जिसने आपके यहाँ पे 3 ऑफ पैंट्स का एनर्जी, यहाँ पे टॉप पेंटेकल्स का एनर्जी, आपके होते हुए किसी ने थर्ड पार्टी को चूज कर लिया था और वहाँ पे चला गया था, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है और शायद इस बार आपको क्लैरिटी दे कि वहाँ पर थर्ड पार्टी में जाएगा नहीं। बट ऐसा पेंटेकल विद 3 ऑफ सोर्स आए तो एक मैसेज मुझे ये भी आया, शुरुआत डेफिनेटली करेंगे, बट मुझे लगता है कि सर्टन टाइम के बाद ये पर्सन वापस थर्ड पार्टी के टूर जाएंगे इफ दिस पर्सन इज कमिटेड टू थर्ड पार्टी इन मैरिड रिलेशनशिप। थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में कमिटेड है तो ये पर्सन वहाँ डिवोर्स तो नहीं देंगे, ये आपके साथ स्टार्ट करके वापस थर्ड पार्टी के टूर जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। पेज ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स। आपकी तो विक्ट्री होती हुई दिख रही है। पर्सन तो नाचते गाते आ रहे आपके टुवर्ड्स। लो आ गया मैं अपनी दुनिया में, लो आ गया मैं अपनी लाइफ में अपनी लव के साथ। ऐसी एनर्जी उछलते कूदते आ रही है तो हंसी खुशी। 3 ऑफ वैंड्स, एक्शन के कार्ड आ रहे सारे। किसी के पर्सन बहुत दूर है, ट्रैवल करके आ रही किसी के पर्सन। हेरोफेंट, या तो मैरिज कमिटमेंट मिलेगी, ट्रेडिशनल मैरिज की बात होगी। हाँ,
दूर सफ़र तय करके आ रही किसी के पर्सन, अब्रॉड है, आते हुए दिख रहे हैं मुझे। एट ऑफ कप, जो छोड़ के गया था, और क्या है, फिर पेंटिकल, एस ऑफ कप एंड द फूल। सेवन ऑफ पेंटिकल, विक्ट्रीज मोमेंट तो ये पर्सन आपके टूवर्ड्स तो करते हुए दिख रहे, आते हुए दिख रहे। और अगर ये आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे तो ये वापस आपके टूवर्ड्स तो आ रहे हैं, बट यहाँ पे फिर से एक जाने की एनर्जी है। तो एक बात ये कि जो गया था वो तो आ रहा है, बट ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को वापस जाना पड़ेगा। अब ये आपके लाइफ से जाते हुए दिख रहे या फिर किसी काम है, वर्क है, इस कारण में जाते हुए दिख रहे, आई डोंट नो, बट ये पर्सन आपके साथ शुरुआत तो करते हुए दिख रहे और आपके लिए रिस्क उठाते हुए दिख रही है पर्सन। अगर ये कहीं और मैरिड, आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो इस पर्सन का आना और जाना रहेगा। ये पर्सन आएंगे आपके साथ, एक कमिटेड रिलेशनशिप जैसा ही रिलेशनशिप बनाएंगे ये पर्सन। बट इस पर्सन का जो आने के बाद जो एक्शन होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। हालांकि प्यार ऑफर करेंगे ये पर्सन आपके लिए, और चाहे वो स्टेप भी उठाएंगे, बट ये हो सकता है इनको वापस जाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लेके जाएंगे, ऐसी बातें होंगी, बट या तो आप तब तक अवेलेबल नहीं रहेंगे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग वाला पर्सन है आपका, बहुत शायद आपने वेट कर लिया है। मुझे 6 की एनर्जी बहुत यहाँ पे दिख रही है। लकी 1 के लिए तो ये पर्सन 0 या फिर 1 डे में ही आ जाएंगे, या फिर 1 मंथ का आपके पर्सन का मुझे लग रहा है, नहीं तो 6 डे 6 वीक का समय मुझे लग रहा है आपके पर्सन का। 6 ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई करेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स, मैं इसको एक बार देख लेती हूँ, बार बार 3 ऑफ सोर्स क्यों आ रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से जिसने आपका दिल तोड़ा था वो आपके टुवर्ड्स आ रहे। दिस इज द फर्स्ट मैसेज आई गॉट। और एक बार देख लेती हूँ 3 ऑफ सोर्स क्यों है। क्या आकर फिर से दिल तोड़ने वाले क्या, ऐसा कुछ है क्या, बताइए हमें एंजल। मैसेज तो एक से बढ़कर एक आ रहे मुझे लगता है आप तो हो गए भी पावरफुल, आप अपनी एनर्जी में आ गए हैं। कोई यहाँ पे हीलर हो गया है, अपने आप को बहुत बैलेंस कर लिया किसी ने, अपने आप को लेकर मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी आ रही है, अपने आप को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं। ये पर्सन क्या करता है, आता है और ये थर्ड पार्टी में आपको डालता है रिलेशनशिप में। आपको रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आप स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं मुझे, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ये आ तो रहा है बट आप इसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, आई डोंट नो, क्योंकि आपको पता है ये आकर फिर से मुझे कोल्ड शोल्डर देगा, फिर से मुझे ब्लॉक लिस्ट में डालेगा, फिर से मुझे ब्लॉक करेगा, अपने हिसाब से आएगा, अपने हिसाब से जाएगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसा कुछ। जी, आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, तो इनका ऑफर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। बट जो दिल तोड़ के गया था वो तो आ रहा है। पेज ऑफ हैंड्स एनर्जी जी, क्योंकि आपको पता है कि जो आ रहा है ना, वो देखिए जो शुरुआत कर रहा है वो एक चीटर है, वो फिर से मेरे साथ चीटिंग कर सकता है। ये 100% वो मैसेज में मुझे आपका लग रहा है ये आ रहा है। बट आइदर ये आपको प्रॉपर कमिटमेंट दे, अदर वे जैसा आ रहा है ना उछलते कूदते वैसा ही भाग जाए, क्योंकि आपको पर्सन है कि ये वापस भागने वाला है, आपको पता है। 7 ऑफ सोर्स प्लीज क्लैरिफाई करें। ये स्लो भी है बहुत जी, देखिए
डिटैचमेंट की एनर्जी आती है, बार बार डिटैचमेंट की एनर्जी, क्योंकि पता है आपको ये फिर से मुझे डिटैच करके भाग जाएगा, रहेगा तो नहीं ज़्यादा दिन, ज़्यादा टाइम रहेगा भी नहीं, बट वो आपको हैप्पीनेस तो बहुत कम मिलेगी, पेन बहुत ज़्यादा मिलेगा। और बार बार आपको नहीं चाहिए एनर्जी, क्योंकि आपकी हो गई प्रॉपर हीलिंग और आप आ गए हैं अपने सेल्फ लव के एनर्जी में। आपको अपने गार्ड्स पता है अभी कि आपको कैसे रखने, कैसे प्रोटेक्ट करने हैं। जो ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, जस्टिस, जस्टिस की मांग करेंगे आप। ये आ रहा है तो बट मुझे चाहिए जस्टिस, न्याय चाहिए। रिफंड के क्लैरिफाई करें। जो आ रहा है वो वापस ऐसा है कि वो वापस भाग सकता है आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में। तब भी मुझे यही चीज़ समझ में आ रही है कि ये पर्सन बोल सकता है कि ये आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आपके साथ रहेगा, यूनियन भी होता हो मुझे दिख रहा है आपका। बट इस पर्सन के स्टार्ट में ही कोई चोर है, इस पर्सन के स्टार्ट में एक खोट है, ये आपको पता है। कमिटेड रिलेशनशिप पे आप रहेंगे बट इमोशनली आप डिटैच रहेंगे। मुझे यही चाहिए था। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चीटिंग होती है, थर्ड पार्टी है, टॉक्सिसिटी है, उसमें इमोशनल ज़्यादा इन्वॉल्व करने नहीं चाहिए, फिर आपको ना कोई हरा नहीं सकता। ये कहीं और कमिटेड है ना तब भी आपको कमिटमेंट नहीं देगा, और आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप है ना तब भी इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं जाती है कम्प्लीटली। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या है? हाँ देखिए, हर कार्ड में एक मुझे पेनफुल कार्ड आ ही रहा है। शुरुआत हो रही है इस पर्सन की, बट वापिस वो दर्द, वो पेन देखे जाएगा जिससे आपकी हेल्थ फिर से खराब होने वाली है। एक सेपरेशन मोड दिखता है यहाँ पे, 4 ऑफ सोर्स। आप अगर हीलिंग कर रहे हैं ना, आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, ये पर्सन आ रहे हैं, आपको आपकी हीलिंग सक्सेसफुल हो रही है। बट इस पर्सन के आने के बाद आपको ये रिलेशनशिप चाहिए, बट आपने ये हीलिंग भी कर दी, पर्सन आ भी रहे हैं, बट ध्यान रखिए इनकी एनर्जी के ऊपर और अपनी देने वाली एनर्जी के ऊपर। ज़्यादा आपको देना नहीं है। स्टार्ट करो, सब कुछ करो, बट प्रोटेक्टिव रहो अपने लिए अगर आपको रहना है तो। आपको अपनी एनर्जी, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है, यहाँ पे मैं आपको नहीं बोल सकती कुछ भी। 8 ऑफ कप, नाइट ऑफ कप एंड हाई प्रिस्टेस। जो गया है छोड़कर वो तो वापस आ रहा है, क्योंकि किसी की यहाँ पे या तो अवेकनिंग हो गई है, या तो इंट्यूटिवली आपको पता है कि जो गया है उसको मेरे पास ही आना है, ये जितनी दफ़ा जाएगा उतनी दफ़ा मेरे पास वापस आएगा। या आपको इंट्यूटिवली पता है, या तो आप खुद एक हीलर हो, नहीं तो आप हीलिंग करवा रहे हो और आपको कॉन्फिडेंस है। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रही हैं यहाँ पे 2 ऑफ कप एंड 9 ऑफ सोर्स। पछतावा तो हो रहा है आपके पर्सन का। एक बात ये कि इस पर्सन को पछतावा हो रहा है। लव रिलेशनशिप में ये पर्सन एक्शन तो ले रहे हैं, भले एक्शन बहुत छोटी है बट ये पर्सन एक्शन ले रहे हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, बहुत ज़्यादा झेल लिया आपने भी। हेल्थ इशू मुझे बार बार दिख रहे हैं यहाँ पे किसी के। इस पर्सन के साथ में, इस पर्सन के यूनियन के साथ में आपकी हेल्थ इशू क्यों देख रही हूँ, आई डोंट नो। हेरोफेंट की एनर्जी, ट्रेडिशनल मैरिज है ये आपका, ये आ तो रहा है बट आपको एंजाइटी फिर से मिलेगी। नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। थर्ड पार्टी है जी, नाइन ऑफ सोर्स को नाइन ऑफ सोर्स से क्लैरिफाई कर रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा एंजाइटी आपको रहने वाली है। थर्ड पार्टी नहीं जाएगी। आपको सलाह दी जा रही है इस डेक के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने नाइन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया, नाइन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया, तो उसको 3 ऑफ पेंटिकल है, नाइन ऑफ सोर्स ने क्लैरिफाई किया। और दूसरे डेक से एनर्जी आ रही है टेम्परेंस, और इस डेक से एनर्जी है बैलेंस। हर्मिट मीन्स अगर आप ट्रेडिशनल मैरिज कमिटमेंट में है, आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हैं। मैं बस इतना ही बोलूँगी, थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट से सोचे। अभी आ गया है, धीरे धीरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। फैमिली है, बच्चे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। इमोशनली आप बिल्कुल भी इन्वॉल्व होने की कोशिश मत कीजिए। इन्होंने ऑफर भी की तो, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड पार्टी इस पर्सन के लाइफ में है। वापिस आपको वो उस पेन से जाना पड़ेगा, उस स्लीपलेस नाइटमेयर से जाना पड़ेगा, उस एंजाइटी, उस डिप्रेशन से जाना पड़ेगा जो इन्होंने ऑलरेडी आपको दी है।
किसी किसी के पर्सन ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्होंने रिलेशनशिप में लाए, इसलिए बहुत पछता रहेंगे और पछतावा आपके साथ ये पर्सन जाहिर करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन को भी जैसे है वैसे है। थर्ड पार्टी कुछ भी है, चीटिंग है, कुछ भी है, बट ये आपके पास आ रहे हैं, आपके पास मैरिज रिलेशनशिप है, तो इनको इस रिलेशनशिप को निभाना है। ये कहीं और मैरिज रिलेशनशिप में तब भी ये पर्सन एक चीटिंग के एनर्जी के साथ से थर्ड पार्टी वाले एनर्जी के साथ से अगर ये आता है तो मीन्स इसको आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है। इसको लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में कुछ एक अलग चीज़ है, इसलिए पर्सन आता है। मैं आपको वार्न इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इमोशनली आप रिलेशनशिप में बह जाते हो और फिर एक्सपेक्टेशन लेते हो जो पर्सन फुलफिल नहीं करने वाले आपके। तो आप अपने गार्ड सेफ रखिए, इमोशनल गार्ड आप सेफ रखिए। ऐसा आपका कहना जी के एंजल। प्लीज क्लैरिफाई सबका। हैंगमैन, मून आ रहा था, मैंने मून नहीं लिया। और क्या है? फाइव ऑफ वैंड्स। हो सकता है रिलेशनशिप ये पर्सन स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद आप चाहेंगे, आप में से काफ़ी लोग हैं जो तो चुप तो नहीं बैठेंगे, जो कुछ ना कुछ बात तो करेंगे। और अगर आया है तो आगे का क्या सोचा है, रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचा है, ये जब बात करेंगे तब आर्ग्यूमेंट होती हुई मुझे दिख रहे हैं आपके और आपके पर्सन के बीच। नीचे कार्ड आपके पर्सन के एनर्जी नेक्स्ट एक्शन है, और ये जो क्लेरिफिकेशन के कार्ड है कि वो है कि उसके बाद क्या होगा, तब क्या होगा। तो ये हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट हो सकती है और रिलेशनशिप फिर से स्टक हो सकता है, हैंग हो सकता है। फुल की एनर्जी क्यों है? नाइन ऑफ पेंटिकल। आप बिंदास होने वाले हैं क्योंकि आपको पता है इंट्यूटिवली इसको ये बोलो ये नहीं करेगा। आप बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल जीरो मोड में जाएंगे। और ये जो नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप थे ना पहले, सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे। अच्छा लगा मुझे, ज़्यादा रो दो नहीं कर रहे आप। चीटर को आप काट के फेंकने वाले हैं। चीटर आ रहा है, किसी थर्ड पार्टी को लेकर आ रहा है, तो सीधी सीधी बात करेंगे कि आइदर दिस आइदर दैट, दोनों नहीं है, ओके बाय बाय। तो ये है आपका, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। बर्डन तो है, आपके पर्सन के ऊपर भी काफ़ी सारा बर्डन है, बट अगर ये ऑलरेडी कमिटेड थे रिलेशनशिप, आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले, तो उनके लिए दिक्कतों का काम है कि ये नहीं छोड़ सकते। बट आप कमिटमेंट मांगे जा रहे, इसलिए पर्सन आपको बोल देती कि चलो कर लेंगे, हम डिवोर्स कर लेंगे, फिर बाद में आगे बढ़ा लेंगे। बट इनको भी पता है कि ये नहीं कर सकते, और आपको भी इंट्यूटिवली पता है कि नहीं छोड़ सकते। बट आपको भी क्या चाहिए, रिश्ते में एक ठहराव चाहिए। बार बार ये एंजाइटी पेन में जाने अब थक गए आप, जैसे कि कुछ ना कुछ आप भी गारंटी चाहते हैं, एश्योरेंस चाहते हैं आपके पर्सन से, और वो नहीं मिलता है, तब आपकी बात होती है। अब देख लिया हमने नेक्स्ट एक्शन, अब देखते हैं फाइनल आउटकम। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, इनके पर्सन के साथ इनकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, चीटिंग, आइसोलेशन, अकेलापन, बट अनकंडीशनल प्यार। मीन से दौर चलने वाला है आगे भी। पावर में प्यार कर रहे, बट पावर में भी आ रहे हैं। एम्प्रेस भी मिल रहा है, गुड न्यूज़ तो मिल रही भी आपके लाइफ में। डेथ, डेथ किसकी देख लेंगे, क्या है आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम विद योर पर्सन। मैजिशियन, ओके, मीन्स नेगेटिविटी सारी बातों को ख़त्म करने वाली। यस, यूनिवर्स का जजमेंट मिलने वाला है आपको, न्याय मिलने वाला है। जजमेंट उनके साथ, थर्ड पार्टी खेलने वालों के साथ। जी, ये इसके साथ ही आया है, मैं इसको इसके साथ ही रीड करने वाली हूँ। थर्ड पार्टी जो खेल रहा है, जो धोखा दे रहा है, उसके साथ कुछ ना कुछ जजमेंट होगा। आपके पर्सन समझे तो ठीक है, नहीं तो यूनिवर्स जब इनकी क्लास लेंगे ना, फिर यूनिवर्स आपकी भी नहीं मानेंगे। आप फॉरगिव कर देंगे, बट यूनिवर्स नहीं करने वाले। तो इनके साथ तो कर्मा होने वाला है।
सीधी तौर पर यूनिवर्स मीन्स अपनी लैंग्वेज में समझाएगा, सीधी तौर पर इसके साथ रिलेशनशिप में आगे जाता है तो जाए, नहीं तो फिर हम अपने ऊपर आ गए, आप अपना करवा देने बैठ गए तो आपसे हजम नहीं होने वाला। क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं, आपकी कंप्लीट जैसे कि हीलिंग आपने खुद या तो खुद कर रहे हैं, नहीं तो किसी से करवा रहे हो, हीलिंग हो गई है, ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव आपके पर्सनैलिटी में आ रहा है, या फिर आपका रिश्ता एक नई करवट ले रहा है। जो रिश्ता जब बदलेगा, जब रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रिलेशनशिप जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो रिलेशनशिप वैसा ही जाने वाला है जैसा आप चाहते हैं। और अगर किसी ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की, मैजिशियन विद 3 ऑफ सोर्स, किसी ने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, खास करके थर्ड पार्टी को लेकर, तो उसके साथ कर्मा होने वाला है। आपको आपका प्यार यूनिवर्स देने वाला है, आपका प्यार यूनिवर्स के जहाँ पे सही सलामत है वो बचा रहा है। बट बात ये हो रही, आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है और आपको पर्सन को सुधरने की ज़रूरत है। आप सीखते नहीं, वो सुधरते नहीं, फिर यूनिवर्स भी अपना साइकिल कंटिन्यू रखते हैं। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए जी। किंग ही करने वाला है, जो अनकंडीशनल प्यार करता है ना, उसके साथ चीटिंग मिली है, पता है जी वो चीटर है। हर्मिट क्यों है? हर्मिट इसलिए है कि जी हाँ, सेल्फ लॉ में आने की ज़रूरत है, सेल्फ लॉ में नहीं है, इसीलिए आइसोलेशन मोड में पेनफुल एनर्जी का आप सामना कर रहे हैं। बट मुझे लगता है ये आपका पास था, अब आप सेल्फ लॉ की एनर्जी में आप आ चुके हैं, तो मुझे लगता है हर्मिट मोड में आप ज़्यादा आपको बॉदर नहीं करता है, आइसोलेशन मोड आपको ना ज़्यादा बॉदर नहीं करता है। 5 पेंटिकल की एनर्जी देखते हैं, व्हाई दिस 5 पेंटिकल। ओके, ये जगलिंग वाली एनर्जी से परेशान है, ये वहाँ जाता है, यहाँ जाता है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया, ये बात है। बट इसके इस चक्कर में आप बड़े अकेले पड़ जाते हैं। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप बड़े अच्छे एनर्जी, क्वीन ऑफ कप बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। ऐसे फीमेल है ना कि सबके लिए बांटने के लिए जैसे बैठी है, ये हमारे जी डेस्टाइन है। रिलेशनशिप में ये चीज़ है तो डेस्टाइन है, बट ये बात ये भी है कि भाई ये आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, थोड़ा पेशेंस रखो। नाइट ऑफ पेंटिकल थोड़ी पेशेंस की भी एनर्जी बताती है, पेशेंस की ज़रूरत है, प्यार तो मिलेगा क्योंकि डेस्टाइन है। क्वीन ऑफ फैंड्स की एनर्जी बताइए। क्वीन ऑफ फैंड्स पावर में कब आ रही पता है? क्वीन ऑफ फैंड्स मीन्स आप पावर में तब आ रही जब आप क्वीन ऑफ सोर्स बन रही है। क्वीन ऑफ सोर्स वो होती है कि इसको कोई इमोशनली खेल नहीं सकता इसके साथ। जब आपने अपने इमोशंस के सराउंडिंग अपनी गार्ड्स डाल दिए ना, तो कोई अपने भावनाओं के साथ नहीं खेल पा रहा है। जब आप ऐसे हो गए तो आप हो गए ब्रेन स्ट्रॉन्ग हो गए। आप अब आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप आपके पावर से आपका परिचय हो गया, आप हो गए पावरफुल एनर्जी। मुझे बहुत अच्छी लगती है क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी। एक्शनेट तो हो रही है आप, रिलेशनशिप में वो चीज़ें आ रही है, पैशन भी आ रहा है, क्योंकि आपका डिटैचमेंट में आना ज़रूरी है। जैसे आप वो एनर्जी में आते हैं, क्योंकि सामने वाला अब तक आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, अब तक तो इसने मेरा सब कुछ सह लिया, आगे भी सह लेंगे, बस ऐसे ही लिए बोलती है। पर जैसे आपने उनको एक्सपेरिमेंट वाइज समझा दिया कि अब मैं सच में ये कर रही हूँ या फिर ऐसा करना चाहती हूँ, तब जाके उसके स्क्रू थोड़े टाइट हो गए, तो शायद तब वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, क्योंकि रिलेशनशिप में एक पैशन मुझे दिख रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी, अगर किसी की शादी हो जाती है इस पर्सन के साथ या फिर हुई है तो कोई गुड न्यूज़, प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ दिख रही है। अदरवाइज ये गुड न्यूज़ आप रिलेशनशिप में विथ अ फ्रूटफुल रिजल्ट एंजॉय करने वाले हैं। एम्प्रेस की एनर्जी, क्योंकि बहुत बदलाव तो आ रहा है यहाँ पे, बटरफ्लाई भी दिख रहे हैं, फ्रूट्स भी दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे हैं आपके अपने एनर्जी में। हाई प्रिस्टेस के साथ आ रही एम्प्रेस, और देखूंगी क्या है एम्प्रेस। हाँ, नाइट ऑफ कप एट एम्परर जी, एम्परर एंड एम्प्रेस। काउंटर पार्ट से अपोलॉजी, काउंटर पार्ट से प्रपोजल मिलने वाला है यहाँ पे किसी का। एक कोई ऐसे हीलर है जो स्ट्रॉन्ग है, बहुत अपने इंट्यूशन पावर, एक सक्सेसफुल हीलर है ऐसे कोई, जिसका एम्परर अब तक बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, वो अपोलॉजी के साथ आता हुआ तो दिख रहा है। आप बहुत सी एनर्जी में आ रहे हैं आपके पर्सन, तो पता नहीं कितनी बार कप लेके आ रहे हैं। रिलेशनशिप का एंड एक हो सकता है, बहुत ब्रेकअप ब्रूटल एंड पे हुआ था, वहीं से स्टार्ट होने वाली है फाइनल आउटकम में। एक्शन भी आ रही, कम्युनिकेशन भी आ रहा है, पैशनेट हो रहा है रिलेशनशिप। मैजिशियन की एनर्जी को बताइए एंजल। हाँ जी,
यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, इसके लाइफ से ऑप्शन चले जाए, जो झगड़े लगाते हैं वो लोग चले जाए, जो कार्मिक या टॉक्सिक लोग हैं वो चले जाए, क्योंकि आप हो गए मैजिशियन हो गए, जो मैनिफेस्ट कर रहे वो हो रहे, तो वो तो हटने वाले हैं। आप दोनों की रिलेशनशिप्स है। अब 3 ऑफ सोर्स, बहुत दिल तोड़ लिया भाई इसका, देखते 2 मैसेज आए मुझे। सन, रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी तो जाने वाली है। इस पर्सन के साथ या तो आपकी फैमिली बसने वाली है, अगर ऑलरेडी फैमिली है, आपके पर्सन के साथ कोई थर्ड पार्टी की वजह से बहुत चीज़ें खराब हो रही थी, वो तो जाने वाली है। सन की एनर्जी क्लेरिफाई कर रही है, मीन्स थर्ड पार्टी का एंड, इस एनर्जी का एंड, बार बार इस साइकिल का होने वाले साइकिल का एंड। फैमिली लाइफ वेरी हैप्पी अबंडेंट इस पर्सन के साथ, वो भी अच्छी। अगर कोई गलत कर रहा था, कर्मा ऐसा मिलेगा कि जो कुछ भी दे रहा है ना बार बार, जो आपका यहाँ पे देखिए, जो बार बार दिल तोड़ रहा है ना, उसको तो उसके हाथ से तो सब कुछ जाने वाला है। इतना होने के बाद कोई नहीं सुधरता है, फिर यही एनर्जी में आता है, फिर से खेलता है, फिर से जाता है, तो उसको डिवाइन देख लेंगे। उनको छोड़ दो आप डिवाइन के हवाले, डिवाइन कर लेंगे। बट बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे यूनियन होता हुआ दिख रहा है पर्सन का। ट्विन फ्लेम है तो ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। देख रहे, अब इसको एक बार देख लेते ना, और क्या है। जी हाँ, अच्छे रहे तो ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ कर्मा, थर्ड पार्टी खेलने वाले के साथ कर्मा होने वाला है। थर्ड पार्टी बिगाड़ रही थी रिलेशनशिप, तो थर्ड पार्टी के साथ कोई कर्मा होने वाला है। शुरुआत तो आपके साथ होनी है, क्योंकि किसी की विश ग्रांट हो रही है। कोई चाहता था ये मेरा रिश्ता अच्छा जाए, तो वो ग्रांट हो रही है। और जो थर्ड पार्टी वाला गेम खेल रहा था, हार्ट ब्रेक दे रहा था, उसके साथ कर्मा होने वाला है। उसको कुछ ऐसा लॉस करना पड़ेगा ना, जिसका उसको रिग्रेट जिंदगी के लिए रहेगा। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी आई है गाइस, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी। अब देखते हैं एंजल्स या एंसेस्टर के क्या मैसेज है आपके लिए। डियर एंसेस्टर प्लीज गाइड मी, मेरे दर्शकों के लिए आपके क्या मैसेजेस है। ये बोल रहे हैं सेट योर साइट्स हायर, दृष्टिकोण अपना बढ़ाइए। अरे ये तो दोपहर को भी आए थे ना, वही एनर्जी दे रहे। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। और क्या मैसेज है। लगता है आपको बार बार ये मैसेज देने का कारण ये है कि अभी भी किसी की आंखों के ऊपर पट्टी है, देख नहीं पा रहा है सामने वाले की क्या इंटेंशन है, नहीं जान पा रहा है कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, क्या ट्रू इंटेंशन है आपके पर्सन के रिलेशनशिप को लेकर, कहाँ जाएंगे, कल डालेंगे रीडिंग। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। फाइनेंस के लिए भी बोला जा रहा है भाई, एनर्जी एक्सचेंज बोलो या फिर अपनी बिजनेस बढ़ाओ। आप किसी ऐसे लोगों से अपनी पार्टनरशिप कीजिए ना जो आपको सही एनर्जी एक्सचेंज रेट दे। क्रिएटिविटी हो या फिर कोई भी बिजनेस हो, जहाँ पे आपको अच्छा इनकम मिले, अच्छा प्रॉफिट मिले, उनके साथ अपनी भागीदारी बढ़ाओ, अपनी पार्टनरशिप बढ़ाओ अबंडेंस के लिए। तो सही ट्रेडर चुनना ज़रूरी है। ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। एक तो बात ये कि थोड़ा घूमिए फिरिए, दूसरी बात ये है कि जर्नी पे स्टक है आप, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे अगर स्टक है तो थोड़ा नई डायरेक्शन दीजिए। रिलेशनशिप हो या फिर स्पिरिचुअल जर्नी हो, एक ही जगह पे स्टक है तो निकलो वहाँ से। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, एंजाइटी फील होती है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए थोड़ा घूमिए, ट्रैवलिंग कीजिए बाहर, सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। सी वुल्फ, अनलीश द वाइल्ड विद इन। अंदर एक निगेटिविटी है, आपके टॉक्सिसिटी है,
जैसे कि एनिमल बैठा है, उसको निकाल दीजिए अपने अंदर से, जो सही सोचने नहीं दे रहा है आपको। मेक प्लान्स एंड फोकस। हाँ, विदाउट कोई प्लान किए बगैर ही कोई डिसीजन ले रहे हो तो थोड़ा संभल कर। तैयारी के बिना कोई भी युद्ध नहीं खेला जा सकता। तो अगर कोई काम शुरू करना है, रिलेशनशिप शुरू करना है, मुझे यहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस आ रही है। नए तरीके से कोई बिजनेस, तो पहले तो पर्टिकुलर प्लान बनाओ, फिर हमारे लिए कोई बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप अगर देखते हैं तो वो अच्छे से ढूंढो। उसके लिए अपने आई साइट्स ओपन रखो। और अब तक आप अपने शेल्फ से निकल नहीं रहे तो आपको निकलना चाहिए। कंफर्ट जोन से निकल नहीं रहे तो निकलो, थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, खुद के लिए आवाज़ लेना सीखे। अब तो खुद के बारे में नहीं बोल रहे हैं। शमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। यूनिवर्स आपके सराउंडिंग है, आपको गाइड कर रही है। शोलर मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। यहाँ पे 2 एक्शन प्लानिंग के बारे में समझा जा रहा है। अपने प्लान के बारे में आपको प्लान को लेकर आपको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। उसके बाद कौन से एक्शन लेने हैं, कौन सा मूव करना है, उनके ऊपर वो एक ये आनी चाहिए, क्या बोलते हैं, फिनिशिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए आपके हर प्लान के ऊपर, हर एक्शन के ऊपर, हर मूवमेंट के ऊपर आपकी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। ट्रेडर बनाना है तो वैसे आपको को पार्टनर ढूंढने ज़रूरी है जो आपकी चीज़ें बढ़ाएंगे। अब अगर बात रिलेशनशिप की मैं देखूं तो यहाँ पे ट्रेडर की जगह पे मैं अगर ऑप्शंस अगर आपके लाइफ में हैं तो किसको कितनी एनर्जी देनी है और ये वाले पर्सन अपने रिलेशनशिप में सही मायने में अबंडेंस लाएंगे या फिर ये अपना रिलेशनशिप खराब करेंगे, इस बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी है। अपने आई साइट खोलनी है, यहाँ पे मैं वही बोलूँगी, अपने आई साइट खोलनी है। यहाँ पे अंदर बहुत एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है आपके, तो उसको निकाल के फेंकना है बाहर, क्योंकि जब तक ये नेगेटिविटी नहीं निकालेंगे आपको शांति नहीं मिलेंगी और आप कोई करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और कोई भी एक्शन है रिलेशनशिप वाला कि छोड़ना है, रुकना है, ये करना है, वो करना है, उसके पहले अपने प्लान्स सही तरीके से रखें और इतना भरोसा डेफिनेटली रखें, क्योंकि हर चीज़ करने से पहले यूनिवर्स को पूछे ज़रूर। अच्छी चीज़ होती है तो उनको थैंक बोले, गलती हो गई तो उनको सॉरी बोले और इनसे गाइडेंस लेने की कोशिश करें, क्योंकि हायर फोर्सेस हमेशा हमारे सराउंडिंग होते, ये हमारी हमेशा मदद करते। भले आपने कितनी ही गलतियाँ क्यों ना की हो, आपने कितने गलत काम किए हो, ये फोर्सेस हमारी मदद करते। और ये फोर्सेस कैसे मदद करते, इंट्यूशन थ्रू, या फिर हमारा एक ज़मीर होता है वो हमें कुछ करने के लिए या तो परमिशन देता है या तो हमें रोकता है। तो वहाँ आपको सुननी है बातें, भले मना करना नहीं करना आपके लिए कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, बट अगर हमारी इंट्यूशन बोलती नहीं करना है, हमारा ज़मीर बोलता है नहीं करना है, तो वो बात नहीं करते। क्या होता है ना, हम लोग कभी कभी अटैचमेंट में या फिर किसी चीज़ का हमें बहुत लोभ हो जाता है, हम उस पर इतना अटक जाते हैं, उसको लेकर हम इतना पैशनेट हो जाते हैं, या फिर उसके हमें इतनी क्या बोलते हैं एडिक्शन हो जाती है। तो हमें पता है, हमारे ज़मीर को पता है, हमारे इंट्यूशन को पता है, हमारे हायर सेल्फ को पता है कि ये बात गलत है, बट हमसे वो छूटी नहीं जाती। बट हम इसे अटैचमेंट में रहते, उसको लेके पकड़ के चलते हैं आगे। फिर यूनिवर्स हमें तब तक उस चीज़ को लेकर परेशान करता है, टावर मूवमेंट देता है, ये चीज़ें लाता है, जब तक हम वो चीज़ नहीं करते जो यूनिवर्स हमसे चाहती है, क्योंकि ये हमारे लिए गलत है। तो उस हायर फोर्सेस के ऊपर हमेशा ट्रस्ट करना है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये चीज़ हमें छोड़नी पड़ी है, फिर हमसे छूट जाती है, फिर हम यूनिवर्स को बोलते हैं कि अब मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या बिगाड़ा है। आपने कुछ बिगाड़ा नहीं है, बट यूनिवर्स आपको बचाते हैं, आपने किया किसी का नहीं है। क्योंकि अगर आप ये लिखवा के आए कि ईश्वर मैं कुछ गलत करूँ तो आप मुझे रोकना टोकना, मुझसे कुछ गलत नहीं करना, ये अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के आए जन्म लेने से पहले, तो यूनिवर्स अपना काम कर रही है। अब बाकी सारे लोगों का ऐसा नहीं है, हमें जैसा जीना जीने दे। यूनिवर्स का क्या जाता है, करो भाई, 100 गलत काम करो, 100 गलतियाँ करो, मेरा क्या जाता है। ऊपर आके मैं आपका हिसाब लेने वाला हूँ, आपको तो पे करना ही है। बट यहाँ पे अगर आपको कुछ रोका टोका जा रहा तो इसी के लेके आपको ऊपर जाके कुछ गलतियाँ ना हो। फिर आप में से काफ़ी सारे बोलेंगे ऊपर का किसने देखा,
भाई ऊपर का सबने देखा, आपकी इंट्यूशन को भी पता है, सबको पता है यहाँ पे जो हम गलत करते हैं तो इसका हमें क्या होता है नहीं, जहाँ पे भी भुगतना पड़ता है वो वहाँ पे भी भुगतना पड़ता है। बट किसी के साथ गलत हो रहा है और ये चीज़ यूनिवर्स अगर आपको सपोर्ट कर रही है ना चीज़ों को, मैं इतने बोल रही हूँ, अगर यूनिवर्स किसी भी गाइडेंस हो ये चीज़ आती है कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, सपोर्ट कर रही है, डिवाइन अपना ब्लेसिंग आपको दे रहे, मीन्स ये कनेक्शन डिवाइन है। तो इसमें आने वाले चैलेंजेस भी हल हो जाएंगे। इसका सारा ध्यान डिवाइन के ऊपर है, डिवाइन इसके ऊपर नज़र रखे है, तो आपको बस ट्रस्ट रखना है। अगर यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं करती तो आपको कोई गाइडेंस ही नहीं मिलती। आपको हमेशा यही लगता कि जो हो रहा है वो हो रहा है, हो जाने दो, पता नहीं आप कितने गलत स्टेप उठवा लेते। बट यूनिवर्स नहीं चाहते, इसीलिए मेरे चैनल हो या किसी और चैनल हो, आप कहीं ना कहीं जुड़ जाते हो, आपको कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस मिल जाता है। यहाँ नहीं तो कहीं से तो मिल जाता है, कोई आपको आदमी या फिर कोई पर्सन ऐसा समझदार मिल जाता है, वो जो आपकी आंखें खोलता है, जो आपको सही तरीके से समझाता है। बट इनके तरीके, यूनिवर्स के हमसे जुड़ने के तरीके, हमें मैसेज देने के तरीके, और हम भी क्या है, हम भी तो मीडियम है। हमने इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर ली कुछ काम करके, कुछ स्पिरिचुअलिटी काम करके, स्पिरिचुअलिटी वर्क करके, और हमने ये काम किया, इसीलिए हमें यूनिवर्स बोल दी कि अब आप मैसेंजर हो सकते हैं हमारे, और हम वो काम कर रहे हैं। अब आपको फॉलो करना है नहीं फॉलो करना है, ये आपकी बात है। तो चलो बहुत बोल लिया मैंने, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।